नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली भारत सरकार ने एक और काफी बड़ा डिसीजन लिया है जिससे कि इंडिया की जो मेरीन पावर है उसको एक नया बूस्ट मिलेगा। रिसेंटली इंडिया के डीआरडीओ ने फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है और ये एग्रीमेंट इसलिए काफी क्रूशियल है क्योंकि इस एग्रीमेंट के अंदर इंडिया के पास जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं उनमें लगाया जाएगा इंडिया के डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया एआईपी सिस्टम यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। और देखिए काफी बड़ा डेवलपमेंट है। तो इस वीडियो में बात करेंगे किन सबमरीन्स में ये एआईपी सिस्टम लगाया जाएगा और डीआरडीओ ने जो एआईपी सिस्टम डेवलप किया है ये क्यों दुनिया के अदर एआईपी सिस्टम्स के मुकाबले काफी खास है और फिलहाल क्यों जरूरत है इंडिया को ऐसी सबमरीन्स की जिनमें एआईपी सिस्टम लगा हो। तो देखिए सबसे पहले ये समझिए कि ये जो एआईपी सिस्टम है जिसे डीआरडीओ ने बनाया है इसे लगाया जाएगा इंडिया की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स में फ्रांस के नेवल ग्रुप की मदद से। देखिए ये जो इंडिया के पास स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं जिन्हें कलवरी क्लास भी कहा जाता है, इन्हें बनाया गया है इंडिया के मुंबई बेस्ड मजगांव डॉक लिमिटेड में और इनको भी इंडिया ने बनाया था फ्रांस के नेवल ग्रुप के कोलैबोरेशन से ही। फ्रांस के नेवल ग्रुप ने इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया था इंडिया को। ये सबमरीन्स बनाई गई थी प्रोजेक्ट 75 के अंदर और इसके अंदर पहली सबमरीन थी आईएनएस कलवरी जिसे कमीशन किया गया था 2015 में। और इस प्रोजेक्ट के अंदर दूसरी सबमरीन्स हैं आईएनएस खांडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस वगीर और आईएनएस बगशीर। और सबसे पहले डीआरडीओ का बनाया हुआ एआईपी सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा आईएनएस कलवरी में और ये स्टार्ट होगा 2024 में जब ये रेट्रोफिट और अपग्रेड के लिए जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि एआईपी यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम होता क्या है और ये क्यों जरूरी है। देखिए एआईपी एक मरीन प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी है जिसे जनरली यूज किया जाता है सबमरीन्स में और इस सिस्टम की मदद से जो नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं यानी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स वो काफी लंबे टाइम तक अंडर वाटर ऑपरेट कर सकती हैं बिना एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के। देखिए जनरली जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि उसे विद इन 48 आवर्स यानी 48 घंटे में एक बार वाटर सरफेस के काफी क्लोज आना पड़ता है और ऐसा उसमें लगे जनरेटर की वजह से होता है जो सबमरीन की बैटरीज को चार्ज करता है। और कभी कभी तो नॉर्मल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को 48 घंटे में 2 बार भी सरफेस पर आना पड़ता है और इसकी वजह से वो दुश्मन के निशाने पर आ जाती हैं यानी दुश्मन का राडार उनको पकड़ सकता है। लेकिन एआईपी सिस्टम की वजह से सबमरीन की ये समस्या खत्म हो सकती है क्योंकि अगर एआईपी सिस्टम को सबमरीन में लगा दिया जाए तो किसी भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को जिसमें एआईपी सिस्टम लगा हो उसको कम से कम 15 दिन तक सरफेस पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो साइलेंटली पानी के नीचे अपना काम कर सकती है बिना दुश्मन के रडार की पकड़ में आए। हालांकि उसको 15 दिन में एक बार सरफेस पर आना पड़ेगा लेकिन फिर भी उसको डिटेक्ट करना आसान नहीं होगा। कई कंट्रीज हैं जो फिलहाल अपनी सबमरीन्स में एआईपी यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम यूज कर रही हैं और आप लोग को मालूम होगा कि रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट 17-5I और ये प्रोजेक्ट है लगभग 45,000 करोड़ रुपए का और जिसके अंडर इंडिया और 6 सबमरीन बनाने वाला है। उन सबमरीन्स में भी इंडिया चाहता है कि एआईपी सिस्टम लगा हो लेकिन फिलहाल ये डील किसी भी कंट्री के साथ फाइनल नहीं हो पाई है और इसीलिए अब इंडिया ने डिसाइड किया है कि इंडिया की जो सबमरीन्स हैं जो ऑलरेडी इंडियन नेवी ऑपरेट कर रही है उनमें इंडिया के डीआरडीओ द्वारा बनाया गया एआईपी सिस्टम ही इंस्टॉल किया जाए। अच्छा, डीआरडीओ ने जो एआईपी सिस्टम डेवलप किया है ये कई मामलों में यूनिक है यानी दूसरी कंट्रीज के एआईपी सिस्टम से अलग है क्योंकि डीआरडीओ ने डेवलप किया है फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी बेस्ड एआईपी जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से पावर जनरेट करता है। इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो कंबाइन होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जिससे सबमरीन की बैटरी चार्ज होती हैं। और देखिए इस प्रोसेस में ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, इस प्रोसेस में चाहिए होती है हाइड्रोजन गैस जिसको जनरली स्टोर करके रखना पड़ता है किसी सबमरीन में। अब हाइड्रोजन गैस का सबमरीन में होना काफी खतरनाक माना जाता है और इसका भी तोड़ निकाला है डीआरडीओ ने और इसके लिए डीआरडीओ ने डेवलप किया फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल जो होती हैं ये ज्यादा टॉलरेंट होती हैं फ्यूल इंप्योरिटी के लिए, ज्यादा एफिशिएंट होती हैं और इनकी जो लाइफ है वो भी ज्यादा लॉन्ग होती है और ये ज्यादा सेफ है एज कंपेयर टू स्टोरिंग हाइड्रोजन ऑन सबमरीन्स। इस टेक्नोलॉजी में सबमरीन के अंदर हाइड्रोजन को स्टोर करके रखना नहीं पड़ता क्योंकि इस सिस्टम में हाइड्रोजन जनरेट की जाती है सबमरीन के अंदर ही, ना कि उसे स्टोर करके रखना पड़ता है। इसीलिए ये टेक्नोलॉजी ज्यादा सेफ है। फिलहाल ये टेक्नोलॉजी दुनिया की कुछ कंट्रीज के पास ही है और डीआरडीओ ने टेक्नोलॉजी डेवलप की है कुछ एकेडमिशियंस और इंडस्ट्री के साथ मिलकर। और देखिए अब बात करते हैं कि क्यों जरूरी है इंडिया की सबमरीन में एआईपी सिस्टम इंस्टॉल करना। क्योंकि देखिए इंडिया का जो आर्क राइवल है पाकिस्तान वो फिलहाल ऐसी 3 सबमरीन ऑपरेट कर रहा है जिनमें एआईपी सिस्टम ऑलरेडी लगा हुआ है और ये सबमरीन है फ्रेंच एगोस्टा 9B जिनको फिलहाल पाकिस्तान ने नाम दिया है पीएनएस खालिद, पीएनएस साद एंड पीएनएस हमजा। और देखिए ये तीनों सबमरीन पाकिस्तान ने एक्वायर किए हैं फ्रांस से। और देखिए 2014 में पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है
जिसके अंदर पाकिस्तान को मिलने वाली है 8 युआन क्लास सबमरीन, और इन सबमरीन में भी लगा होगा AIP सिस्टम यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। और ये सबमरीन पाकिस्तान को मिलेंगी 2023 से लेकर 2028 के बीच में। और आप लोग जानते हैं चाइना के पास भी AIP सिस्टम वाली सबमरीन ऑलरेडी है। तो इसका मतलब यह है कि फिलहाल पाकिस्तान की सबमरीन के पास एडवांटेज है एज कंपेयर टू द इंडियन सबमरीन। वो 14 से 15 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है बिना सरफेस पर आए। और अगर इंडियन सबमरीन को उन्हें काउंटर करना है तो उनमें भी AIP सिस्टम लगा होना चाहिए। और इसी दिशा में इंडिया के DRDO और फ्रांस के नेवल ग्रुप के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है रिसेंटली, ये एक माइलस्टोन साबित होगा। और रिसेंटली इंडिया ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 75I, उसके अंदर जो 6 सबमरीन और बनेंगी उन सब में भी AIP सिस्टम होगा। इसका मतलब यह है कि इंडियन नेवल फोर्सेस फ्यूचर में और ज्यादा स्ट्रांग होंगी चाइनीज और पाकिस्तानी सबमरीन को काउंटर करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।